आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जो है क्रिया, वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, उसके उदाहरण, पूरा वन शॉट वीडियो यह है। इसे आप बार बार रिपीट करके देखें। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्रिया पूछा जाता है। जब तक आप व्याकरण पढ़ेंगे उसमें क्रिया अवश्य ही सीखेंगे। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो सीखते हैं क्रिया। सबसे पहले परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो आसान भाषा में समझिए कि किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के लिए आपको धातु जानना जरूरी है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है। मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। जैसे पढ़ धातु में ना प्रत्यय लग जाने से पढ़ना शब्द बनता है, जो क्रिया है। तो आप ये समझिए कि जो धातु है वो मूल शब्द हुए, जैसे पढ़, लिख, हंस, जा, ये सब आपके धातु हैं। इसी में यदि आप ना लगा देते हो ना, तो ये बन जाता है आपका वर्ब, क्रिया। जैसे पढ़ना, हंसना, रोना, जो भी एक्शन डन हो रहा होता है सेंटेंस में, वही आपका क्रिया होता है। भेद, क्रिया को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक कर्म के आधार पर तो दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर भी दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका एक एक करके हम क्रिया का भेद समझते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे शैली पुस्तक पढ़ रही है, रीना खाना खा रही है। तो यहाँ देखिए 2 सेंटेंस है। शैली पुस्तक पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है? तो कर्ता हो गया शैली, और क्या पढ़ रही है? तो पुस्तक पढ़ रही है। तो यानी यदि सेंटेंस में गिवन आपको मिल जाए ऑब्जेक्ट, कर्म यदि आपको मिल जाए सेंटेंस में, तो आपको समझ जाना है कि वो वर्ब आपका सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। रीना खाना खा रही है, तो क्या खा रही है? तो खाना खा रही है। उत्तर मिल रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आपका जो वर्ब होगा खा रही है, वो होगा सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है, वे एकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन फिल्म देख रहा है, नीता खाना खा रही है। द्विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ 2 कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे श्याम ने राधा को रुपये दिए, मीरा अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। तो यहाँ एकर्मक और द्विकर्मक यानी 1 ऑब्जेक्ट इज गिवन इन योर सेंटेंस एंड 2 ऑब्जेक्ट गिवन इन योर सेंटेंस। क्या देख रही है, क्या देख रहा है? तो फिल्म देख रहा है। नीता खाना खा रही है, तो क्या खा रही है? तो खाना खा रही है। तो 1 ऑब्जेक्ट है। और उसी तरह से यदि द्विकर्मक की बात करते हैं, तो श्याम ने राधा को रुपये दिए, किसको? तो राधा को। क्या? तो रुपये। तो 2 ऑब्जेक्ट इज है आपका सेंटेंस में। मीरा अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो फिल्म है और भाई के साथ है। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है,
क्रिया में, इसीलिए ये हो जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया। अब सीखते हैं अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन योर सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही अकर्मक क्रिया भी आपका, इसमें डायरेक्ट वर्ब का फल कर्ता पे पड़ता है, कर्म रहता ही नहीं है सेंटेंस में, क्या करने से उत्तर मिलेगा ही नहीं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म, देख रहे हैं, कारक नहीं होता है, इसीलिए इसे अकर्मक कहा जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, श्याम रोता है, सुनील पढ़ता है, पूजा नाचती है। यहाँ जो देख रहे हैं घोड़ा दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है, क्या रोता है, क्या पढ़ता है, क्या नाचता है, ऐसा करने से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ये दौड़ता है, रोता है, पढ़ता है, नाचती है, ये सब आपका अकर्मक क्रिया होगा। समझ गए? आगे देखते हैं। क्रिया के भेद रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर 5 भेद माने गए हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य क्रिया यानी सिंपल वर्ब आपका, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सोहन ने गाना गाया, पिताजी ने पत्र लिखा, मोर बारिश में नाचा, सीता ने रोटी खाई। तो यहाँ देख रहे हैं बोल्ड अक्षर से जो एंडिंग वाला वर्ब है, गया, लिखा, नाचा और खाई, ये आपके सामान्य क्रियाएं, सिंपल वर्ब हैं। संयुक्त क्रिया नाम से ही स्पष्ट है, कंपाउंड वर्ब। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्ब होंगे। जैसे देखिए उदाहरण में, मैंने खाना खा लिया। एक देखिए खाना, खाना भी वर्ब है और लिया भी वर्ब है, तो 2 वर्ब है, खा और लिया। चले जाओ, तुम बाजार चले जाओ, में देखिए चले जाओ, चलना और जाना, 2 वर्ब। वह मेरे घर आया करता है, आना और करना 2 वर्ब है। वह मेरे घर आया करता है। तो यहाँ भी देखिए जो आपको दिख रहा है गाढ़ा अक्षर से लिखा हुआ, खा लिया, चले जाओ, आया करता, ये सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अर्थात जहाँ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से जो बनते हों वर्ब, वो आपके कहलाते हैं नाम धातु क्रिया। उदाहरण देखें, जैसे हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, अपना से अपनाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, गर्म से गरमाना, दुख से दुखाना, ये सब आपके हो जाएंगे नाम धातु क्रिया। हाथ देख सकते हैं कि ये आपके क्या हैं, नाउन, और इससे हथियाना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, जबरदस्ती ले लेना, हथियाना के अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब। रंग और रंगना, ठीक है, कलर और कलर्ड, तो दोनों आपने पढ़ा है कि रंग भी होता, रंग इंग्लिश में भी आपने देखा, रेन, बारिश को भी कहते हैं और बारिश होना को भी कहते हैं। वाटर पानी को भी कहते हैं और पानी डालना का भी कहते हैं। जस्ट उसी तरह हिंदी में भी है, शर्म शर्माना, गर्म गरमाना। ओके, आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी खुद से नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। जैसे मालिक नौकर से सफाई करवाता है, खुद नहीं कर रहा है, करवाता है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, माता ने बच्चे को खाना खिलवाया। महेश नाई से बाल कटवाता है। तो यहाँ अंत में लिखे हुए शब्द पर आप फोकस करेंगे, करवाता है, उठवाते हैं, खिलवाया और कटवाता है। ऐसे शब्द प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। तो आपको जब भी प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए दिया जाए तो ध्यान रखना है, जैसे आपको दे दिया कटना, तो आप लिखेंगे कटवाना, काटना तो कटवाना,
उठना, उठवाना। ठीक है, यानी खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है। आगे देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी सेंटेंस में दो वर्ब होंगे, दो वर्ब में एक वर्ब अभी अभी खत्म होकर फिर दूसरा काम प्रारंभ हो गया हो। जैसे देखिए, वह पढ़कर सो गया, सीमा खेलकर थक गई, मोहन बाजार जाकर आ गया, मीना रोकर चुप हो गई। तो गाढ़े अक्षर से लिखे हुए शब्द पे फोकस करिए, पढ़कर, खेलकर, जाकर और रोकर। तो यहाँ कर लगा हुआ मिले, करके मिले, तो आप समझ जाइए कि ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, यानी पढ़ने का काम खत्म हो गया, उसके बाद वो सो गया। तो पढ़कर जो वर्ड होगा, खेलकर जो वर्ड होगा, ये सारे आपके होंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से आपने वर्ब सीखा, क्रिया। ये कई तरह के परीक्षाओं में, यानी क्लास 4, 5, 6 से लेकर 10 तक आपका क्रिया पूछा जाता है। 10th में भी ये पद परिचय और पदबंध के रूप में पूछे जाते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में। तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखते रहें, जिससे कि आप यह क्रिया पूरी तरह से सीख सकते हैं। धन्यवाद।